जब ये लास्ट वाला एरिया निकला तो कौन से वाले के नीचे निकला? ठीक, तो यहां लिखना पड़ता है ए बी। इससे पता चलता है कि एरिया निकाले तो हो स्ट्राइप्स को टॉप टू बॉटम करके, लेकिन कहां से कहां काटे हो। मतलब अगर ये नहीं लिखता है स्टूडेंट तो समझ नहीं आएगा। वाई डी एक्स तो ये क्लियर कर दिया कि स्ट्राइप का सब कट रहा है, वाई डी एक्स ये क्लियर किया कि स्ट्राइप्स कट रहा है टॉप टू बॉटम, और अगर एक्स डी वाई रहता तो लेफ्ट टू राइट कट रहा है। पर हमने क्लियर कर दिया कि मेरे ट्यूशन में स्ट्राइप्स कैसे कटेगा। ये क्या बता रहा है बोलो? सबसे पहला स्ट्राइप ए पे और सबसे आखिरी स्ट्राइप बी से। ये नहीं लिखेंगे तो बस एरिया मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन बीसी लिख रहे हैं तो क्या क्लियर हो रहा है? बी से स्ट्राइप्स काटते काटते कहां तक गए, लास्ट में ई नहीं लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा रे भैया? ए से काटते काटते सी तक। अब कुछ क्लियर हुआ? अब मेरे लिए पढ़ाना आसान है। चलिए मिटा दे ये कंसेप्ट। चलिए मोदी एक दो बातें आपसे फिर से पूछ ले रहे हैं। वाई डी एक्स देखे तो आप क्या समझे? एरिया टॉप टू बॉटम कट के कि लेफ्ट टू राइट? ए भी लिखना क्या जरूरी था? ए से लेके स्ट्राइप्स कटते गया कहां तक? फिर से वाई डी एक्स लिखे तो क्या पता चल रहा है? बीसी का लिखे हैं, स्ट्राइप्स बी से कटते 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 और लास्ट में माइनस का है। बोलो माइनस घटा दो। वाई डी एक्स मतलब एरिया, लेकिन ए सी क्यों लिखे हैं? ए से सी तक कट रहा है। ठीक, लास्ट लाइन। ए पे सबसे पहला स्ट्राइप कटा और बी पे ए पे dx का वैल्यू बोलो। dx मतलब x का वैल्यू बोलो। dx मतलब x का वैल्यू ए पे बोलो। x का वैल्यू -1। अगर ये बात नहीं सुनोगे ना तो इसी का वीडियो मांगोगे, सर सब समझ में आ गया, लिमिट्स बैठाना नहीं आता है, इसलिए पहले ही क्लियर कर लो। ए बी, ए पे dx का वैल्यू बोलो। dx बोले तो x बोलो। dx का है आपका फेवरेट है नहीं? बहुत सारे जो स्ट्राइप्स कटे हैं वो स्ट्राइप्स कटते 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 तो वहां तक चले गए, यहां नहीं मतलब वहां तक। तो कौन बदल रहा है? x बदलते चला गया ना, -1। b पे x का लास्ट स्ट्राइप जब कटा तो कौन चीज था? x का वैल्यू 1। ये किसको नहीं समझ में आया पूछ लो, -1 to 1 क्यों लिखा गया है? तब से हम 1 घंटा होने के आगे एक सवाल कंप्लीट नहीं करवाए अब तक। a to b, a पे dx का वैल्यू बोलो। dx बोले तो व्हाट इज x एट a? स्ट्राइप्स कटा कटा। अब हम ऐसे कर रहे हैं तो आपको वो वाला पिछला वाला फोटो दिख रहा है ना? कटते 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 लास्ट स्ट्राइप कहां कटा? सो b पे व्हाट वाज x? तो dx मतलब समझ में आ गया, हाँ x वैरी कर गया। चलो कोथाए थे के कोथाए? b थे के c तक? b थे के c तक। b पे dx का वैल्यू, dx बोले तो x का 1 से लेकर 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 3 तक, 1 से 3 तक। एंड द लास्ट वन AC घटा दिए हैं -1 से 3 तक। हिमांशु इसे मत देखो, तुमको लग रहा है चैप्टर बड़ी टफ है। टफ इतना है नहीं, पहली बार पढ़ा रहे ना इसलिए। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, टेल मी y ऑफ AB। टेल मी y ऑफ AB। AB इक्वेशनवा देखो और वो इक्वेशनवा देखकर उसका y बताओ। इक्वेशन देखो AB का 3/2, यही था ना AB का y। Just go and see that equation. Come on, go there, go there. Go on. चलो BC. Come on, tell me y of BC. हाफ x plus 1। अब प्लस कुछ हो? अरे हाफ x plus 1 का। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस। Now tell me y of AC. मारो चट से मारो। -1/2। श्योर ना? +3 also? Sure? Shall I see the copy? Show me. अरे हाफ ऑफ x + 1 तो AC का है चचा, हम BC का। हाँ ठीक है, चलो अब सही बोला है। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो टेल मी y ऑफ AC। अरे लिमिट तो पहले ठीक लिखिए, उसके बाद कुछ करिएगा। y ऑफ AC। अरे पहले बता सकते हाफ ऑफ x + 1। इंटीग्रेट आप हॉलीडे होमवर्क में कर लीजिएगा, बच्चा वाला है। इंटीग्रेट कैसे नहीं आता? अरे भैया, अरे नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट। गजब कर रहे हो एकदम।
ये यू डोंट नो दिस थिंग, नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू बाउंड, डोंट यू? नहीं आता, माइनस हाफ ऐसे होगा, ऐसे कैसे होगा? और फिर इसका हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इसको 1 से 3 बाउंड किए, और इसको भी जब इंटीग्रेट का साइन मिला ना तो 3x, और इसको बाउंड किए 1 से 3। इंटीग्रेशन दमदार थोड़ी रहेगा इस चैप्टर में। एक मिनट, ठीक है, चलिए अब गरीब को भी पढ़ाई दे। 3/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, बाउंड नहीं कर दिए। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल इसको मिला तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, बाउंड कर दिए, और इंटीग्रेशन में इसको भी मिला ना रे भाई, और हम dx लिखना भूल गए, माफी चाहूंगा, हर बार की तरह मैं dx लिखना भूल गया था। लास्ट आंसर क्या हुआ, माइनस हाफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और बाउंड कितना से कितना हुआ, याद है, करली माइनस करली, अपर डालो माइनस लोअर डालो, नहीं करते थे करली माइनस करली? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, हमको 2-3 सवाल पढ़ाने दीजिए, समझ आने की गारंटी मेरी। 2 बजे तक आए नहीं कि जाने की चिंता पहले हो गया। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे याद था ना जी, करली माइनस करली, अपर डालो माइनस लोअर डालो, यू रिमेंबर ना? अब पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ का सब बच्चा एकदम फटाफट समझ चुका है सब चीज। साहू वहां से निकलो तो, साहू जी निकलिए, इधर आ जाइए, पेंटर के आगे, पेंटर के आगे, और अतुल रॉय भी आ जाओ पेंटर के आगे। तुम लोग बाबू इसका वीडियो मांगोगे क्या चीज के लिए, हम जान रहे हैं ना सर, लिमिट नहीं समझ में आता है, और अभी सुन नहीं रहे हैं आप लोग। अधिकतर बच्चा को दिक्कत होता है लिमिट कैसे पुट होता है सर, नहीं समझते हैं। घड़ी देखिएगा निशान जो है ना, 5 मिनट में सवाल बनेगा, 1 घंटा मेहनत किए 5 मिनट में बना दीजिएगा। कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी, इसका माथा पे भी 2, इसका माथा पे भी 2, तो ये लाइन का फोटो थोड़ी बनेगा। या तो ये सर्कल है या तो ये इलिप्स है। सर्कल में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक में ए स्क्वायर और एक में बी स्क्वायर। मन की आंखों से देखो, ये 9 नीचे जाएगा अगर, इक्वल टू 1 आ गया, बड़ी खुश कि इलिप्स है। जब 9 नीचे जाएगा और यहां पे भी 9 नीचे जाएगा और 4y से पलट, लिख के दिखाएगी, समझ रहे हैं, और 9 नीचे जाएगा 4y से पलट, तो क्या लगता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की आ गया। दोनों में नीचे सेम आ रहा है ना, तो कौन बोला जी इलिप्स, मारो चट से। सिर्फ सुनिए ना जी, सिर्फ सुनिए ना पहले मेरी बात। संप्रति सिंह हम बार बार बोल रहे बाबू सुनो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता तब ना इलिप्स होता जी। एक के नीचे ए स्क्वायर और एक के नीचे, क्योंकि हम क्या सिखाते थे, एक्स को कहां पे काटा ए पे और वाई को कहां पे काटा बी पे, लंबा वाला से या छोटा वाला से बी। तुम लोगों को लग रहा है हम नौटंकी करने के लिए 2 घंटा की क्लास रखे हैं। मनवा में 9 को नीचे लाओ, पहले बोलो हाँ इक्वल टू 1 आ गया, मेरे मन में लग रहा है कि ये इलिप्स है। 9 को नीचे लाए, अब इसको पलट, तो एक्स स्क्वायर के नीचे कौन सी 9/4, अब वाई स्क्वायर के नीचे कौन सी, आर यू हैविंग एक्स स्क्वायर के नीचे ए, वाई स्क्वायर के नीचे बी, किधर, दोनों में ए है। चलिए कंफर्म हो गया कि व्हाट इट इज नॉट, इट इज नॉट इलिप्स, इसलिए 4 उधर भेजो, इसीलिए 4 उधर भेजो। और बताओ ये फाइनली कौन सा फॉर्म है। मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, पहला चॉइस दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा चॉइस दे रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है, कंफर्म। चलिए तस्वीर बनाना स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस,
तो इधरो 3/2 होगा, लेकिन यू आर ऑन द वाई एक्सिस, तो एक्स में 0, और इधरो कितना होगा? अरे चाटिया मत, 0 0 सेंटर में। इधरो कितना होगा? पक्का? चलो परी, 4y है। परी कौन है? खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो अभी आंसर देगा वो परी है, ठीक है? लाउडली आंसर देगा। दोनों x का डिग्री 1 रहता तो स्ट्रेट लाइन, x और y दोनों का डिग्री 1 रहता तो x का डिग्री 2 और y का डिग्री भी 2, तो इट इज अ इलिप्स और अ सर्कल। थोड़ा सुन लो बाबू, सुन लो। लेकिन एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1, तो ये क्या है? पैराबोला। 3 चॉइस दे रहे हैं, फिर से सुनिएगा। दोनों का डिग्रिया 1 है तो व्हाट इट इज? स्ट्रेट लाइन। दोनों का डिग्रिया 2 है, सर्कल या इलिप्स। और एक का डिग्री 2 और एक का डिग्री 1 है तो क्या है? एक का डिग्री 2 और एक का डिग्री 1 है तो क्या है? अभी हम क्लास ले रहे, बाद बात करेंगे ना। नहीं और नहीं है। चलिए, एक का डिग्री 2 और एक का डिग्री 1 तो क्या है? पैराबोला है, तो कंफर्म पैराबोला है। 4y है तो मुंह किसको पकड़ेगा? y एक्सिस को। पैराबोला का मुंह y एक्सिस को पकड़ेगा, सो इट इज अ अपवर्ड पैराबोला। इट इज अ अपवर्ड पैराबोला। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहां बना दे रहे हैं। एक सर्कल हो गया जो यहां पे 3/2 पे कटा, कॉमा 0, और ये 0, 3/2 पे, एंड इट इज अ अपवर्ड पैराबोला। अब हो गए हो भाई सीरियस, बोले हम आगे। क्वेश्चन क्या बोले? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस विच इज इंटीरियर टू दिस। विच इज इंटीरियर टू दिस मतलब क्या? विच इज इंटीरियर टू द लाइन, विच इज इंटीरियर टू द सर्कल, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, विच इज इंटीरियर टू द, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि वी आर सपोज टू फाइंड दिस एंड ये निकाल के टेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलो पूरा पैराबोला के अंदर का ना पूछा है सर। अब ये मिस वाला कंसेप्ट में मिस नहीं बोलती, कम ऑन चिल्ड्रन फाइंड आउट इतना माइनस इतना एंड यू जस्ट डबल इट, यू विल गेट दिस एरिया आल्सो। अरे ऐसा वाला नहीं फोटो होता था जी, नहीं बोलती यू फाइंड दिस, यू विल जस्ट डबल इट। तो आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वन। अगर हम रिक्वायर्ड एरिया लिखे ए बी सी, ये जो गोलाकार पाथ है ना, गोलाकार पाथ, मेरा हैंड्स का मूवमेंट दिखना है इस पर, ऐसे गोल है, इस पर हम स्ट्रेट नहीं बोले। ए बी सी पी क्यू ओ बी ओ ए, फिर से सुनना, गोलाकार ए बी सी, राउंडेड पाथ ए बी सी पी क्यू ओ ए का टेबल। तो लिखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स किसका एरिया? सुनना, 2 टाइम्स किसका एरिया? सुनना। इधर का निकाल रहे कि खाली उधर का निकाल रहे हैं आप? तो ए बी सी पी ओ ए, ए बी सी पी ओ ए का डबल। मजा आ रहा है? हाँ सर, बड़ा मतलब अच्छा टाइप का लग रहा है। नहीं नहीं, ए बी सी पी ओ ए। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया निकालते तो ए बी सी डी ए। हाँ, ये बात तो लड़का, ये बात तो ठीक बोल रहा है कि रेक्टेंगल में ए बी सी डी ए थोड़ी बोलते थे, ए बी सी डी बोलते थे ना। पर यहाँ पे मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ए बी सी पी ओ ए, ताकि समझ में आ जाए कि घेर के वहीं पहुंच गए। 2 सवाल पूछ रहे हैं, रेडी? हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमेशा टॉप टू बॉटम ही स्ट्राइप काटेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लाइन लिखना नहीं, हम लिखते हैं, तुम लोग समझ कर अपने से लिखना, ठीक है? पहले मेरे को लिखने दो। 2 टाइम्स क्यों बोले? चाटी मध्य सर्कल लिखना है, डबल करने से लिए। ये क्वेश्चन बनने वाला है इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट। कितना बच्चा को इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट दिख रहा है? कितना बच्चा को एरिया माइनस एरिया दिख रहा है? क्योंकि हम तब बहुत खकोरे थे कि पहली बार डी बाई डी एक्स पढ़े थे तो तुमको क्या दिखता था? बोलो समय के साथ परिवर्तन। फिर थोड़ा देर बाद बीता तो तुमको डी बाई डी एक्स क्या दिखता था? टैंजेंट नॉर्मल। तो अभी तुमको ए ओ आई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है? एरिया माइनस एरिया। नाउ लिसन, एरिया माइनस एरिया वाई डी एक्स दिखे तो तुम बोले हाँ चलिए ना, टॉप टू बॉटम काट रहे हैं, बड़ी तेज बन रहे हैं। माइनस, हाँ चलिए ना, टॉप टू बॉटम काट रहे हैं, बढ़कर, हाँ चल समझ नहीं रहे जैसे लग रहा है। हाँ ठीक, लास्ट लाइन, ये जो स्ट्राइप्स मेरा कट रहा है ए से बी काटते हैं। ये पहले सब लोग ड्रॉ कर लिया ना, ए से पतला एक तो स्ट्राइप काटे, लीजिए, ठीक, एक और स्ट्राइप काटे, ठीक,
एक और स्ट्राइप काटे, ये लास्ट स्ट्राइप कहां कटा, मतलब ये बताना होगा ए से बी तक काटे, सॉरी ए से सी तक काटो, ए से सी तक काटो, माइनस ओपीसी, समझे बात को, माइनस ओपीसी के नीचे का क्षेत्र, माइनस ओपीसी के नीचे का क्षेत्र। एक मिनट, हम स्ट्राइप से या तो काट ले या तो समझा ले, स्ट्राइप काटने से फोटोवा गंदा हो जाता है जी। एबीसी देख रहे हो, ए को गाढ़ा काट दिए, समझ में आ गया, चलिए ना ए से कटेगा ओ, लास्ट कहां कटेगा, तो आप स्ट्राइप्स मत काटा कीजिए सर, फिगर गंदा हो जाता है। यू जस्ट लिसन टू मी, एबीसी के नीचे का क्षेत्र। ऐसा करने से स्टूडेंट्स मैं ये सारा शेड तो निकाल ही लिया हूं, पर साथ ही साथ एक्स्ट्रा में कौन निकल जा रहा है। यहां अगर एक भी ऐसा बच्चा है जो नहीं समझा कि डॉट कब निकला सर, नहीं बुझा रहा है हमको, प्लीज सर एक बार फिर, पहले ये मिटाने दो जी, इससे हमको मतलब नहीं, तो डबलवा मार के इधर वाला निकल ही जाएगा, पहले खाली इधर वाला देखने दो। एबीसी के नीचे, हैंड्स मेरा स्टिफ है, स्ट्रेट है कि नहीं, राउंडेड एबीसी है, राउंडेड एबीसी के नीचे, तो बोलो क्या क्या निकला, बोलो चलिए ना, मन में दिख रहा है बहुत सारा स्ट्राइप्स कटा, तो ऐसे स्ट्राइप्स कटते 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 एबीसी के नीचे का क्षेत्र, तो बोलो शेडेड तो सारा निकल रहा है, पर साथ में क्या निकल जा रहा है, डॉटेड, माइनस, जस्ट सी माय हैंड्स, कैन यू सी दिस राउंडेड पाथ ओपीसी, ओपीसी के नीचे का क्षेत्र। अब समझ आ रहा है कुछ, कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये मोटा मोटी वो बचपन वाला मीस वाला कंसेप्ट, मीस नहीं बोलते, कम ऑन चिल्ड्रन यू फाइंड आउट दिस माइनस दिस, यू गेट दिस एरिया, यू जस्ट डबल इट। कितना लोग को लगा, हाथ उठाइए तो जरा, इतना ही लोग को लगा ये बात। चिल्ड्रन यू फाइंड दिस शेडेड वन, यू जस्ट डबल इट, यू विल गेट दिस वन आल्सो ना, वोंट यू? So now you tell me, इधर वाला कैसे निकालिएगा आप लोग, एबीसी के नीचे का क्षेत्र, एबीसी के नीचे का क्षेत्र माइनस ओपीसी के नीचे का क्षेत्र, विच इज इंटीरियर टू क्या बोला, विच इज इंटीरियर टू क्या बोला, तुमको खाली ये निकालना है जी, यहाँ कि इधर वाला निकालना है, अरे बोल लिए ना रे भाई, तो ए को समझा दे, दूसरा का तो डबल मारने से हो ही जाएगा, तो मिटा दे ये वाला, तुम लोग कर लियो ना शेड। चलो स्वास्थ्य के बोलो, तो यहाँ ए था, यहाँ क्या था, यहाँ सी, यहाँ पी है ना, और यहाँ ओ ए, एबीसी के नीचे का क्षेत्र, तो बोलो जी सिंगर क्या निकला, पर साथ साथ और भी क्या निकल गया, बोलो जो डॉटेड है वो भी निकल गया, तो माइनस वाई डी एक्स ओपीसी, ठीक। चलो ए सी, सबसे पहला स्ट्राइप कहां कटा, नाम लिखना कितना इंपॉर्टेंट, हम शुरू में ही क्लियर किए थे, ए पे dx बोलो, dx बोले तो x बोलो, शून्य है ना, सी पे बोलो नहीं पता, वो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली से निकलेगा, नहीं बताए थे सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, वो हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट इज ओपीसी, ओ पे dx आई मीन x बोलो, ओपीसी, सी पे dx आई मीन x बोलो, वो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली से निकलेगा, मैं निकाल रहा हूं, पहले इतना ही लिखिए आप लोग सिर्फ, और हम चाहते हैं ये लाइन अपने से लिखिए आप लोग। जहां पे फिगर बनाए हो ना वहां पे लिखो तो सॉल्व 1 and 2, बगल में तो जगह होगा ही, टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, अरे ये 1 है ये 2 है, कुछ पूछने वाला बात है, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे सॉल्व करें, बोलो एक्स स्क्वायर यहाँ निकला, ऊपर डाल दीजिए, बस एक्स स्क्वायर यहाँ निकला, ऊपर पुट कर दीजिए, तो 4 एक्स स्क्वायर निकला कितना, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद जो हम ब्लू से लिख रहे हैं वो नोट मत करना, डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग के पास कॉपी में जगह नहीं है, अगला सवाल से पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करवा लेंगे, ब्लू वाला मत नोट करना, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो सब बच्चा जानता ही है। मतलब रेखा खींच के अब ब्लैक वाला लिखिए, एक आंसर हाफ आने वाला है और एक आंसर
-9/2। ब्लैक वाला लिखो, ब्लू वाला मत लिखो, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो करिए लोगे तुम लोग, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो कर लोगे। चलो y हाफ यहां डालिए, फ्रॉम टू एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो, √2 आ रहा है ना। और फिर यहां पे भी फ्रॉम टू एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो, 4 × -9/2। यहां लिखिए रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्टेड हुआ, स्क्वायर कैन नॉट बी, मेरा स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब हाफ है y तो x ठीक ठाक निकला प्लस माइनस, लेकिन -9/2 है तो x नहीं निकला। सो इट इज √2, हाफ -√2, हाफ। एक बार फिर से √2, हाफ -√2, हाफ। देखो ये फोटो में जाओ और लिखो √2, हाफ, और इधर कितना -√2, हाफ। जल रहा है जी बत्ती, गेटिंग ना स्टूडेंट्स, √2, हाफ -√2, हाफ, √2, हाफ -√2, हाफ। नेक्स्ट टाइम से ना एकदम तुरंत शुरू में ही सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कर लेंगे। √2, हाफ -√2, हाफ, ये मैं मिटा रहा हूं। काम की बात सब लोग सुनिए, भव्य जन आपको नहीं समझ में आया, इधर का शेड निकाल के डबल मार दिए, थोड़ा जोर से बोलिए, क्यों डबल किए, बोले जो इधर का उधर का होगा तो डबल मारे। तो भैया ये तो निकालोगे ना, इसके लिए जस्ट सी माय हैंड्स मूवमेंट, ABC के नीचे, ABC के नीचे का क्षेत्र। यहाँ का कोई भी बच्चा इलिटरेट नहीं है, फिर से देखो, इकाची है एरिया माइनस काची है एरिया, एरिया माइनस एरिया। फिर मैंने लिखा y dx, बोलो हाँ तेज मत बनिए, समझ गए, एरिया आप निकालने वाले हैं टॉप टू बॉटम काट के, माइनस इकाची है एरिया, y dx क्यों लिखे, तेज मत बनिए, हम समझ गए, आप टॉप टू बॉटम से निकालिएगा। अब टॉप टू बॉटम स्ट्राइप्स कहां से कहां तक कटेगा, A से लेके C तक, माइनस अब किसके नीचे का क्षेत्र, OPC के नीचे, OPC के नीचे, ऐसे हैंड्स है और ये हैंड्स ऐसे करके नीचे, OPC के नीचे। चलो A पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का वैल्यू 0, A और लास्ट टाइप C पे कटेगा, C पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का √2, लास्ट OPC, O पे बोलो OPC, C पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का √2। मेरा आखिरी सवाल क्या होगा, टेल मी, मेरा आखिरी सवाल क्या होगा, टेल मी y ऑफ AC, सुनना ध्यान से, टेल मी y ऑफ AC, AC जो है सर्कल का y पूछे हैं, बोलो हाँ AC तो सर्कल का पार्ट है, और यहां पे पूछेंगे टेल मी y ऑफ OPC, OPC जो है पैराबोला का y पूछ रहे हैं। तो मेरे को बताइए टेल मी y ऑफ OPC, कम ऑन टेल मी y ऑफ OPC, यहां से देख के बोलो, बोलो पहले तो ऐसा करते हैं 4 को उधर भेज देते हैं, पहले 4 को उधर भेज देते हैं, कुछ बोलिए, 9/4 होगा, फिर -x² होगा और √2 भी होगा, सोच के देखो, पहले 4 को उधर भेज देते हैं, फिर x² हटा के √2। सो टेल मी y ऑफ AC, तो भैया AC किसका भाग है जी, सर्कल का। टेल मी y ऑफ OPC पैराबोला का y, x²/4, लिमिट कितना से कितना, 0 से √2। संप्रति सिंह तुम अभी भी से नहीं हो क्लास में, कहाँ हो, एंड टेल मी y ऑफ, अरे ऐसा कैसे हो गया, दोनों का लिमिट सेम है स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 9 स्पेशल इंटीग्रल हम ही पढ़ाए ना, 9 स्पेशल इंटीग्रल हम ही पढ़ाए ना, इसका जवाब होगा x/2, फिर क्वेश्चन याद आ रहा है, x/2 फिर क्वेश्चन
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए बोलो ए 3/2 है ना जी। आंसर लिख लिए। अब इस आंसर को बाउंड किए, माइनस, अब इसका आंसर बोलो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब बट्टा 12 होगा। कितना लोग नहीं समझे ये बात बताइए। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बट्टा 12, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बट्टा 12 का जी कहां बचपन भी था। एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो 2 + 1 3 बाई 2 + 1 3, नीचे 3 होगा, 3 चौके 12। आगे मैं करूं कि अपर डालो माइनस लोअर डालो, करवा दे। अरे उसमें टाइम लगेगा ना, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली में। अरे सॉल्विंग साइमल्टेनियसली में टाइम लगना निशान चैन। ओके एंड इसका भी डबल ऐसे लिखवा दे, और उसमें भी लिखवा दे कि नहीं, फिर पूरा में ऐसे बड़का ब्रैकेट भी बनाइए। मन में किचिर कब लगता है बताओ तो। अपर डालो माइनस लोअर डालो, और फिर उसका अपर डालो माइनस। मैं करवा ही देता हूं, चलिए करवा दूं, कर लोगे। धीरे धीरे अब इक्वेशंस बढ़ता जा रहा है, 4 गो हो गया। ये तो पहला है, दूसरा है, और ये भी एक है। एक तरफ से ये भी घेरेगा, कौन आगे घेरेगा, एक तरफ से कौन आगे घेर लिया, एक्स एक्सिस आके घेर लिया। एंड इंक्लूडेड बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के बीच में भी हो। एंड और एक बात का ध्यान भी रखो, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंक्लूडेड बिटवीन 1 एंड 2 भी हो और एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो। मतलब जो छवि बनेगी वो कैसी बनेगी बोलो, एक तरफ से एक्स एक्सिस का घेरबे करेगा, एक तरफ से कौन घेरेगा, एक्स एक्सिस, और एक तरफ से सर्कलवा, और एक तरफ से पैराबोला। ना परी यू टेल मी, ऐसा तुमको क्यों लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का नहीं है? क्योंकि डिग्री दोनों में अलग अलग नहीं, दोनों में 2 है। अरे दोनों में 2 है तो भैया इलिप्स भी तो हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है। लेकिन इलिप्स में तुम सुने हो x² / a² + y² / b² = 1। इसमें =1 का कोई सीन दिख रहा है? लिखिए इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तुम लोग को मजाक लग रहा है, पर हम काम की बात पूछ रहे हैं। हम तुमसे क्या पूछे अभी? तुमको क्यों नहीं लगा कि लाइन है? बोलो डिगरिया 2 है, तो भैया तुमको इलिप्स भी तो लग सकता था। बोलो =1 रहता है इलिप्स में। =1 का कोई सीन है कि फलाना x है। अब x² भी, x भी और y² भी, बोलो दोनों में डिग्री 2 है, इसलिए हम इलिप्स पे फंसे हुए हैं सर तब से। लेकिन लास्ट में दिखा x है। तो सर्कल के एक और केस था ना जिसमें x² भी होता था और x भी होता था, तो यू जस्ट कन्वर्टेड। ऐसे लिखो x², ऐसे लिखो y²। कितना x है बताओ जी, कितना y है बताओ जी, और c भी तो है जी। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। हम कहां स्ट्रेस दिए पता है? बोलो अगर यहां पे ना सर x नहीं रहता ना तो इलिप्स होने का चांस भी था, पर x² भी y² भी और साथ ही साथ तो नहीं वो सर्कल में एक फॉर्म होता था, x² भी y² भी x भी। अब आप रेखा रेखा 2g का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2g का रोल, 2f का रोल कौन प्ले कर रहा है? 0। और c का रोल
जी बोलो जी, एफ बोलो एफ, और सी बोलो सी। आप लोग जरा थ्योरी पेज में जाइए और देखिए तो रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक बार चेक कीजिए, चेक करिए तो यही है ना, रेडियस निकालने का फॉर्मूला यही है ना। भव्यजन देखिए तो एक बार क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, बताओ रेडियस कितना हो गया इस सर्कल का। सेंटर जी एफ होता है निशान जान की माइनस सी माइनस एफ होता है, माइनस सी कॉमा माइनस एफ की जी कॉमा एफ। तुम पीछे थ्योरी पलट के देख के बोलोगे बात। यहाँ जो लगती है ना, इज इट जी कॉमा एफ की माइनस जी कॉमा माइनस एफ? माइनस जी बोलो, 4 कॉमा माइनस एफ बोलो। सो परी कमिंग बैक टू यू, फर्स्ट वन इज अ सर्कल, ये कंफर्म हो गया। सेकंड वाला लाइन नहीं है ऐसा तुमको काहे लग रहा है? चुप रहो ना भाई। हाँ बोलो, दोनों पे डिग्री 1 रहेगा तो लाइन सर बोलो, और दोनों पे डिग्री 2 रहेगा तो इलिप्स या सर्कल। लेकिन एक पे डिग्री 2 और एक पे डिग्री 1 तो 4x है ना, तो पैराबोला का मुंह किसको पकड़ेगा? x एक्सिस को चिल्ड्रन। बस कुछ भी तुमको बोलना है नहीं। अच्छा हाँ सी होता है, सी होता है। तो पैराबोला, पैराबोला का मुंह किसको पकड़ेगा? एक्स एक्सिस को मुंह पकड़ेगा पैराबोला का। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट वाला सर्कल है, सेंटर कहाँ पे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। कहाँ है सेंटर? माइनस जी कॉमा एफ मतलब 4 कॉमा 0 ना, वाई में 0 है क्या? सो इट विल बी ऑन द सेंटर, यहाँ 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 की ऑन द एक्सिस है, एक्सिस नहीं एक्सिस सिंगुलर, वाई में 0 है ना, सो इट इज ऑन द 1 2 3, रुक जाओ 4 ये है, ठीक है, 3 2 1। अरे बहुत काम का चीज है, अभी तुम नहीं समझ रहे हो। ऐसा इसलिए रेडियस कितना चौड़ा है, सेंटर 4 पे और रेडियस कितना चौड़ा है, तो तुमको 8 तक जाना होगा ना, इसलिए मिटा के इसको घसका लिए। सेंटर 4 पे और रेडियस कितना चौड़ा है, तो 4 से 4 8 पे जाना होगा ना। चलिए अब सर्कल बनाइए। What do you think they will intersect की क्या पता? अरे हमको क्या पता वो? What do you think they will intersect की क्या पता? Wait child wait. ऐसा होगा। सबसे पहले फोटो बनाओ, सबसे पहले फोटो बनाओ। बन गया। सॉल्व 1 and 2 to get the point of intersection. Point of intersection. Solve 1 and 2 get the point of intersection. कैसे सॉल्व करें बोलो? वाई स्क्वायर तो यहाँ निकला, ऊपर डाल दीजिए। वाई स्क्वायर निकला यहाँ डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। You will have two set of answers, फलाना इंटू ठिकाना इक्वल टू 0। Either the फलाना पार्ट is 0 और the ठिकाना पार्ट is 0। इधर 4 और इधर 0। 0 कॉमा कहते हैं ना, कर्व में डालो 0 कॉमा 0। 4 को भी यहाँ डालो, 4 जगह 16, 16 का रूट प्लस माइनस 4, 4 कॉमा कितना प्लस माइनस 4।
क्या लगता है अद्रिजा सिस्टर, क्या फोटो में पहले से ही 0 0 पे कट रहा है? सही है सोनो? 4,4। निशान जान एक बात देखो इधर, थ्योरी रॉन्ग हो सकता है कि थ्योरी कभी रॉन्ग नहीं होगा, आपका फोटोवा रॉन्ग हो सकता है? फिर से पूछ रहे हैं, थ्योरी कभी रॉन्ग नहीं होगा पर फोटोवा रॉन्ग हो सकता है। थ्योरी कह रहा है 4,4। 4 बोला आपका तो घसक गया है। अरे समझ, बोला आपका घसक गया है, वापस जगह पे लाइए। यू आर गेटिंग माई वर्ड्स? 4, ये बिंदु कौन सी है निशान जैन? 4 वाली है। और इधर वाली कौन सी वाली बिंदु है? तो मेरी तो उधर चली गई थी ना, तो घसक गया था तो ले आए। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। मजाक करते हैं पर काम की बात क्या बोले, थ्योरी कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, फोटो भले। थ्योरी क्या कहा? 4,4 पे, तो ऐसे होना चाहिए था पर मेरा घसकल था ना, तो बोलो जगह पे ला दिए। तो ये वाली बिंदु कहाँ थी और ऊंचाई कहाँ पे थी? ये झेगे पे है, देखो तो कि इधरों घसकल है आपकी, तो झेगे पे लाइए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? घसक गया है ना। तो ये वाली बिंदु कितनी? 4। और ये वाली कितनी? निशान जैन कम ऑन स्पीक अप। -4 ना जी। सो इसको घसका के ये मैं इधर ले आया। परीक्षा में यू विल गेट 2 ग्राफ पेपर्स, 1 ग्राफ पेपर फॉर बाउंडेड रीजन एंड 1 ग्राफ पेपर फॉर एक चैप्टर है एलपीपी, चैप्टर नंबर 13, लास्ट चैप्टर। विल गेट 2 ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर होने से कि ना 4 तुम मार्क कर लोगे ढंग से। हम तो अंदाज पे 4 और कितना चौड़ा, 4 चौड़ा तो 8। अरे आई एम नॉट जोकिंग। व्हाट इज द रेडियस? तो 4 में 4 चौड़ा तो कितना होगा? तो ग्राफ पेपर के बिना अनुमान लगा के किए ना। नाउ देयर इज अ डाउट, देयर इज अ डाउट, क्या रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है कि दिस क्षेत्र है? हम आपको 2 चॉइस दे रहे हैं, ये कि ये। उंगली वाला। एक मिनट देखते हैं। इंक्लूडेड बिटवीन, अच्छा बिटवीन बोला है, दोनों के बीच में, एंड अबव द एक्स एक्सिस भी बोला है। सोच लो अभी भी, एक्स एक्सिस नहीं, आप रॉन्ग है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो और दोनों भी घेरे। एक मिनट देखो, तो अगर मैं ये बोलता हूं पूरा इंटायर, क्या दोनों के बीच भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है? अगर ये पूछता ना तो इंक्लूडेड बिटवीन द ग्राफ एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता, या कोई और भाषा बोलता, पर बोल रहा है इन दोनों के बीच में भी और अबव द एक्स एक्सिस। हमको एक बार थोड़ा सा शब्द पे ध्यान देने दीजिए। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, लाइंग above x axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and the parabola y square equal to 4x। अब समझो तो भाषा, ये दोनों भी घेरे और एक तरफ से x एक्सिस भी घेरे। हर बार की तरह भव्य जान, मेरा सवाल आप ही से है, सिर्फ ये निकालना है कि नीचे भी निकालना है, जो कि आप निकालने वाले तो है नहीं। ठीक, हम क्या निकालेंगे देखो, ओ ए बी सी आर ओ, ओ बी ओ ए बी सी आर ओ का डबल। नहीं निकालेंगे। अच्छा, नीचे का ना ही निकालना है? कौन बोला? अच्छा, अब बोला, ठीक है ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नीचे का नहीं निकालना है, और अगर निकालना होता तो कि डबल करते ना, तब लिखो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी आर ओ। देख लो अच्छे से, ओ ए बी सी आर ओ, ओ ए बी सी आर ओ ना, ओ ए बी सी आर ओ बहुत ध्यान से देखना जरा। चलिए अतुल आप बताइए, क्या है एरिया प्लस ही क्या है इंटीग्रेट का? तुमको कौन सा एप्लीकेशन हम पढ़ाए हैं?
स्लोप पढ़ाए हैं, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाए कि इंटीग्रेट का एक ही एप्लीकेशन तो पढ़ा ही है। इंटीग्रेट बोले तो अब कौन सा एरिया, वाई डी एक्स। वाई डी एक्स से क्या समझे, अरे चलिए ना टॉप टू बॉटम स्ट्राइप काट रहे हैं आप, प्लस एरिया वाई डी एक्स। क्यों, अरे चलिए ना टॉप टू बॉटम काट रहे हैं आप। आगे सुनना, अगर मैं ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र निकालता हूं तो कौन सा वाला शेडेड निकलेगा, ध्यान से सुनना। बोलो जो ब्लू से शेड है उतना भर तो निकल जाएगा सर। ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र निकालता हूं, ओ से डॉट डॉट मारेंगे वो तो अपने आप एक्सिस पे ही है, बी से डॉट डॉट मारो और डॉट डॉट मार के कहां तक जाया जाता है, एक्सिस के पार नहीं आता, दैट इज द वो बॉटम मार्क, उससे नीचे नहीं जाएगा। लक्ष्मण रेखा ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र प्लस बी सी आर के नीचे का क्षेत्र, इससे ब्लैक वाला निकला। तो दो अलग अलग हम क्यों लिखे थे, इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेट, इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट क्यों नहीं लिखे, बोले इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट तो तब लिखते थे जब कोई एरिया में से कुछ एरिया हटा दो था, इस बार हटा दो है कि उधरों का एरिया लाइए शामिल कीजिए। तो ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र प्लस बी सी आर के नीचे का क्षेत्र, ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र निकला, बोलो जो ब्लू वाला है वो निकल गया, एरिया अंडर द कर्व जो ब्लू वाला है, प्लस बी सी आर के नीचे का क्षेत्र। एक लास्ट लाइन सुनना, ऐसा नहीं करिएगा कि आप एक ही बार में ये नहीं करिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, मजाक नहीं कर रहे बाबू, व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट इज दिस, अंडर द पैराबोला, अंडर द अगर कोई स्टूडेंट एक ही बार में तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को बताओ ये कौन सा फिगर हुआ है जी, इज इट एनी फिगर, बट इफ आई डू निशांचन तो अंडर किसका निकाले तुम, प्लस। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, अलग अलग ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, हाँ ओके पूर्विता बोस তুমি বলো এই যে এরকম কেন হবে না, আমাকে জিজ্ঞেস করতে দাও पहले। এই যে এরকম হবে না, হবে না কেন, আধাটা প্যারাবোলা আলাদা 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 আলাদা, এইটা আলাদা, अरे ये अलग है, ये अलग है। লিপিকা চৌধুরী তুমি বলো, এই যে শুধু একটা হবে না কেন, আলাদা আলাদা। ओ पे बोलो dx, ओ पे बोलो dx। लास्ट टाइप कहां कटा जी, ओ शिट, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली नहीं किए ना हम, किए हैं, चार था ठीक है, चार है। ओ ए बी पे बोलो 4। नेक्स्ट बी सी आर, बी पे बोलो, बी सी आर, आर पे बोलो। यही बात ना निशान जान, अभी हंसते हो ना जी तुम लोग, यही सब बातें याद रहेंगी कि एजे एटा आलादा आलादा, आलादा मतलब अलग से, और ये क्या एक सिंगल कर्व है कि नहीं, नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, व्हाट इज माय लास्ट क्वेश्चन, टेल मी वाई ऑफ, टेल मी वाई ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी बोले तो किसका भाग है जी, ओ ए बी पैराबोला का भाग है ना ओ ए बी, सो टेल मी वाई ऑफ पैराबोला 2√x और इंटीग्रेशन हुआ 0 से 4 है। नाउ टेल मी वाई ऑफ बी सी आर, बी सी आर किसका भाग है, किसका है, तो कैसे निकाले भाई, बोलो इसको उधर ले जाइए, 8x माइनस एक्स स्क्वायर का √4 से 8, ये एरिया हुआ। अब चैप्टर
क्लियर हुआ हिमांशु? हाँ छुट्टी करेंगे। हिमांशु जरा समराइज करो तो चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। 1 मिनट चुप एकदम। सबसे पहले आपको फोटो पहचानना है। एकदम सब लोग चुप रहो, एकदम चुप। सबसे पहले फोटो पहचानना है, बोलने दीजिएगा हमको। दोनों का डिग्री 1 रहेगा तो लाइन है, दोनों का डिग्री 2 रहा और इक्वल टू 1 आने का कोई सीन बन रहा है तो इलिप्स है। जैसे वो 9 या 4 कुछ था, हम बट्टा में ले गए थे। 1 का सीन तो बना था पर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर और y स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो रहा था। इट वॉज नॉट b स्क्वायर। मतलब आप पहचानना सीख गए। फिर 4ax है तो मूव पैराबोला का है, x को पकड़ेगा। -4ax है तो माइनस x एक्सिस को पकड़ेगा। 4ay है तो ऊपर वाला और -4ay तो नीचे वाला। फोटो बन गया। फोटो बनाते के साथ मैं तो भूल जा रहा हूँ, आप लोग लगे हाथ क्या कर लोगे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। लगे हाथ क्या कर लोगे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितनी भी आज यहाँ पे गलतियां हुई हैं कोई बात नहीं, उसे सीखने को मिला। लाइक मेरा घसक गया था यहाँ पे, आई एम नॉट जोकिंग। बोलो ऊ बतवा तो क्लियर होगा सॉल्विंग साइमल्टेनियसली से ना सर? आप अपने हिसाब से तो ठीक के बनाए थे, आपको थोड़ी पता था कहाँ कटेगा। और वो जो 4 यहाँ है कितना चौड़ा होगा? 8। एक एक चीज बड़ा मीनिंगफुल था। पूरा जांच पड़ताल किए बिना आप फिगर नहीं बना सकेंगे। सेंटर कहाँ है? इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। रेडियस कितना चौड़ा? तो 8। इसकी जांच पड़ताल की। अब ये काट यहाँ रहा था पर मेरा घसक के इस जगह काट रहा था, तो बोलो वो तो थ्योरी से पता चलेगा। थ्योरी के भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। वो सब कर लेने के बाद एक छोटा सा गलती, पूरा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तुम गलती से ये क्षेत्र निकालते तो रॉन्ग हो जाता। बोला था ये दोनों भी घेरे और अबव द एक्स एक्सिस। ठीक, एक और गलती से गलती हो जाता। हम भव्य जान को बोले कि नीचे का भी निकालना है, डबल कर दो। पर इधर से कोई मेरे को चिल्ला के बोला कि नहीं अबव द एक्स एक्सिस। सो यू हैव टू कीप सो मेनी थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। वैसे ये चैप्टर टफ नहीं है, टाइम लगा क्योंकि हमको समझा कर बनाना है और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तुमको प्रैक्टिस करते करते दिखेगा कि अबे तो कौन सा वाला सर्कल है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला है। इतना करने के बाद यहाँ पे 2 को इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। तुम्हारा मन में जैसे ही इंटीग्रेशन लगा, मन में कौन सी आया? एरिया प्लस एक और इंटीग्रेशन एरिया माइनस एक और इंटीग्रेशन, घट गया वो एरिया। पर 2 ठो एरिया जोड़ के तीसरा का एरिया घटा रहे हो, यहाँ तो तीसरा का कोई सीन नहीं था। तो यहाँ के सब बच्चे समझ रहे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब एरिया 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 बीच में प्लस। फिर यहाँ के सब बच्चे उसके बाद y dx लिखते हैं। y dx का मतलब बच्चे समझने की टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम आप काट रहे हैं स्ट्राइप। और लास्ट में तुम अपने आप से बात करो कि स्ट्राइप्स कट रहा है कट रहा है कट रहा है कट रहा है, लास्ट कहाँ कटा? बी पे। बी के आगे तो नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? बोलो तो आलादा दूसरा कर्व है ना सर। ओ पे बोलो dx का वैल्यू 0। ओ ए बी, बी पे बोलो dx का वैल्यू 4। और सही में वैरी कर रहा है ना वो। इंटीग्रेशन भैया बचवा नहीं है रहे हो तो तुम हॉलीडे होमवर्क में कर लोगे। यहां तक पहुंचिए। अब आइए बाहर में I1। अब आइए बाहर में I1। सौरभ तुमसे एक सीरियस सवाल है। हाँ चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। I1 आगे क्या क्या करोगे रोड पे बताओ? रोडे पे कर लोगे कंप्लीट द स्क्वायर? बोलो रोड पे तो हम पहले मानो संभालो ना ट्राई करेंगे सर। बोलो इसको मानो उसको संभालो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का पावर छोटा। गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। हो रहा है कि नहीं? रोड वाला नहीं है ये। नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ, वो भी नहीं है। देन ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। सो कैन यू सी इट इज क्वाड्रेटिक? तो रोड पे होगा कि नहीं? कॉपी पे होगा ये। हम लोगों के ट्यूशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में a का स्क्वायर कौन होता है? दैट्स व्हाई आई हैव डन पलट, ताकि a का स्क्वायर कौन हो? x स्क्वायर। यहाँ पे वी आर लकी कि 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर 8x स्क्वायर है कि x स्क्वायर है सर। ओके सो यहाँ लिख रहा हूं मैं अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर बोलो x स्क्वायर माइनस 2 बोलो 2, a बोलो a, b में ऐसा बोलो, मतलब कुछ ऐसा बोलो कि यू गेट बैक दिस थिंग 4। कौन है b? क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे? एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। ऐसा नहीं है ये नहीं है। और ये ब्रैकेट में -4 स्क्वायर अलग से। सो दिस इज अंडर रूट, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेट चल रहा है। ओके ओके dx भी चल रहा है, इंटीग्रेट चल रहा है और dx चल रहा है। x -4 का होल स्क्वायर
अब माइनस 4 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है ये माइनस घुसेगा तो ये सामने आ जाएगा फ्रंट में। सो 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। हितुराज को हम मिस कर रहे हैं, वो इसको 9 स्पेशल इंटीग्रल बोल देता है, but this is not 9 special integral, we will assume it t children. So this will be dt बाचा कि no बाचा, only dt, डायरेक्ट dt भी ना। जवाब बोलो, x/2 फिर क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, हम ही पढ़ा है ना जी 9 स्पेशल इंटीग्रल। x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, तीन क्यों बोले, बोलो तीनों में ही था, प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2। बोलो गलत गलत गलत, एगो में माइनस रहता है, जो सवाल में माइनस होता है उस माइनस, और उसके बाद log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, और थर्ड वाला में होता था साइन इनवर्स x बाई a। ये माइनस वाला कि नहीं, ये माइनस नहीं तो वो वाला है, और अगर टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 होता ना। हाँ, अरे हम खाली ये वाला को कर रहे हैं ना जी, दूर बाहर में अलग से कर रहे हैं, फिर यहाँ डाल के पुट करेंगे ना। तो अंततः तुमको मिला t, बोलो t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है ना, पहले 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी बोलो टी, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t बाई 4, t बोलो t, x माइनस 4 बाई 4 बोलो 4। अब आ रहे हैं देयर फॉर एरिया में, अब देखो एरिया कौन सी था, 2 रूट एक्स 0 से 4, और ये आंसर तो लिखिए दो और 4 से 8 भर दो। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। दिस वन चिल्ड्रेन 4 से 8, घर जाके ना एक वो भी क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लेना, अपर डालो माइनस लोअर डालो तो बुझा जाएगा। प्लस यहाँ छेगे नहीं है, भरो भरो भरो, ये वाला भर लो, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 ये वाला भरो, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। 5 मिनट का वक्त लेंगे, अद्रिजा सिस्टर समराइज कीजिएगा, उसके बाद छुट्टी करेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, और हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे, इसलिए छटपटाओगे नहीं। चलिए हर एस्पेक्ट को क्लियर कीजिए, जो भूल चूक रहेगा वो सौरभ क्लियर करेगा, परी तुम क्लियर करोगे, फिर शफाली जान फिर आप भी क्लियर करिएगा जो भूल चूक रहेगा। चलिए बोलिए आप पहले, आर्य प्रकाश तुम भी करोगे, कुछ छूट गया अगर इनसे तो बोलिए, जोर से बोलिए, अच्छे से बोलो, अदिजा सिस्टर बोलो, बोलिए। पहले इक्वेशन देके फोटो पहचानेंगे, सब लोग सुनना जी। हाँ, फोटो के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। फोटो के बारे में डिग्री में 2 रहा तो पैरा बोला, वाह कमाल कर दिया। तो अरे एक में 2 और एक में 1 तो पैरा, व्हाई यू गेटिंग नर्वस, जस्ट काम डाउन। हाँ, दोनों डिग्री 2 है तो सर्कल, आगे बोलिए। दोनों की डिग्री 1 है तो ठीक है, पहला टिप्पणी हो गया, फोटो पहचानो। नेक्स्ट बोलिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व, लगे हाथ करके रख लो, बाद में झंझट नहीं पालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर्कल का रेडियस वेडियस को ध्यान रखे, बड़ा सटीक फोटो बनाना, ठीक है। और बोलिए। उसके बाद फिर ये उसका डायमीटर कौन कौन मिलकर घेर रहा है वो सब देखना पड़ेगा, और घेर घार के 2 को 3 को इधर से इधर से इधर से तीनों तरफ से घेर के कोई ना कोई बना रहा होगा, ठीक। अबव द एक्स एक्सिस, वो भी बहुत ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। और तीनों मिलके कौन सा क्षेत्र घेरा वो बुझा गया। नाउ टेल मी समथिंग अबाउट हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया। ये 2 एरिया कितना होगा, एक साथ ही करना होगा, एक पैराबोला के नीचे, उसके मतलब इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेट, या कभी कभी इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट भी हो सकता है। तुम इंटीग्रेट जब भी लिखोगे तुम्हारे मन में क्या दिख रहा है, एरिया प्लस इंटीग्रेट, तो बोलो प्लस एक और एरिया, या कभी तुम इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट कर दिए तो बोलो 2 को निकाल के तीसरा का घट गया, ठीक। एंड ई का मतलब वो ए बी बी सी ए ये सब कहाँ होता है,
वहां से वहां तक के नीचे का क्षेत्र, पक्का ना, वहां से वहां तक के, ठीक है। आगे बोलिए, और लिमिट कैसे पुट होता है? लिमिट पुट होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, जो सबसे कॉर्नर मोस्ट टू द राइट कॉर्नर मोस्ट, ठीक है। जो भूल चूक हुआ, चलो परी बताओ क्या क्या छोड़ दिए, नहीं बोल पाई। आर्य प्रकाश तुम बोलो कुछ। हाँ हाँ, एक बात और है, पॉइंट्स के मदद से फोटो बन जा रहा है कि इक्वेशनवा के मदद से फोटो बन रहा है, ये भी देखने वाला बात है। पॉइंट्स की मदद से भी तो एक बार बना था ना, ठीक है। चलिए, कुछ नया बोला इन्होंने। और पॉइंट्स देवल है तो इक्वेशनवा खुद से मैन्युफैक्चर करना होगा, और इक्वेशनवा दिया है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, पॉइंट्स निकलेगा, ठीक है। हाँ बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। कौन कौन सा को जोड़ दो और कौन कौन सा को घटा दो, ये भी ध्यान देना, ठीक है। इंटीग्रेशन के नीचे जो नाम है ना, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर कोई स्टूडेंट ओ ए बी का नाम बी ए ओ लिख दिया तो गड़बड़ हो गया। नेमिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेमिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट के तरफ चेंज हो रहा है। हाँ, और बोलो। लिमिट्स कैसे लगता है, यही तो नहीं पता चलता है। बोलो, लेफ्ट मोस्ट कोना का वैल्यू आ, और फिर राइट मोस्ट कोना का वैल्यू आ, किसका वैल्यू है, एक्स का कि वाई का? dx पढ़ा रहे ना सर, तो x का, और अगर कभी जरूरत पड़ा dy पढ़ाने का आपको तो y का करिएगा। एनीथिंग एल्स? बोलो, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप पढ़ाए नहीं है, हॉलीडे होमवर्क में दिए हैं, घर जाके हालत खराब होगा हम लोग का, अपर डालो, माइनस लोअर डालो, गेटिंग ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास।